नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज चर्चा करेंगे अंजू और अरविंद और नसरुल्लाह से जुड़े उन तमाम जो है बातों को लेकर के आखिरकार भारत लौटने के पीछे की उसकी मंशा क्या है। तो दर्शकों, मेरे साथ तीन जो है यहाँ पर सहयोगी जुड़े हुए हैं। सिराज है, दिनेश है और प्रज्ञा है। इनसे समझेंगे कि आखिरकार इनकी राय में क्या अंजू वाकई सच्ची है, क्या अंजू जो बातें कह रही है उस पर भरोसा किया जा सकता है। प्रज्ञा, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अंजू की बात पर बिल्कुल भी भरोसा किसी को करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार अपने बयान बदल रही है, इतनी जल्दी तो शायद गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है। तो मुझे नहीं लगता कि अंजू पर किसी को भी भरोसा करना चाहिए, ना ही अरविंद और ना ही नसरुल्लाह, क्योंकि ना तो वो अरविंद की है और ना नसरुल्लाह की है। जाहिर तौर पर एक मतलबी औरत के तौर पर इस वक्त अंजू नजर आ रही है, क्योंकि अपने फायदे के लिए वो पाकिस्तान गई और जब उसे लगा कि जिस मतलब के लिए वो पाकिस्तान गई है वो मतलब पूरा नहीं प्रज्ञा, हुआ। एक एक फैक्टर इसमें ये भी है कि आखिरकार अंजू को लेकर के इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है लोगों में। वो तो कानूनी तौर पर गई ना। उसने सीमा इधर की तरह वहां से जो है छिप छिपा करके पाकिस्तान होकर के नेपाल होकर के तो नहीं आ गई। तो वो तो वैलिड उसके पास पेपर्स थे तब गई। तो ऐसे में अगर उसको तो ये अधिकार होना ही चाहिए कि मन है तो पाकिस्तान जाए घूमे। तो ऐसे में आपका विरोध क्यों है उसको लेकर के? कारण क्या है? उसने क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी चाल चल दी? बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल उसने भारत के खिलाफ कोई बड़ी चाल चली है। अगर वाक़ई में उसके मन में कोई भी कह सकते हैं झूठ नहीं है या वो कुछ गलत नहीं कर रही है, तो सबसे बड़ा सवाल झूठ बोलकर जाने के पीछे की वजह क्या है? और अगर वो वाक़ई में सिर्फ़ नसरुल्लाह से मिलने के लिए गई थी, तो फिर लगातार वीडियोज़ और फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पर वायरल क्यों वो कर रही है? इससे साफ़ तौर पर समझ में आ रहा है कि एक सस्ती लोकप्रियता, एक सस्ता फ़ेम जो है वो पाने दिनेश की से कोशिश। समझते हैं। दिनेश, प्रज्ञा का ये कहना है कि वो गलत ढंग से जो है यहाँ पर जो झूठ बोल करके पाकिस्तान चली गई। लेकिन झूठ बोल करके गई तो उसका एक निजी मामला भी हो सकता है। आप उसको लेकर के कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो भारत के लिए खतरनाक है, क्योंकि वाघा बॉर्डर पर तो उसे पूछताछ की गई थी, तो उसमें तो कुछ नहीं निकला। तो आप उसको दोषी क्यों ठहरा? बिल्कुल। और मैं प्रज्ञा के जो विचार हैं उनसे बिल्कुल समर्थन नहीं रखता हूं, सहमति नहीं देता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से भारत सरकार से एक वैध वीज़ा लेकर के अंजू भारत से पाकिस्तान गई थी, लीगल पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, बाघा बॉर्डर होते हुए जहां से जाना लीगल माना जाता है, उस बॉर्डर को क्रॉस करते हुए वो पाकिस्तान गई थी। और यहाँ हाँ, हम जिस तरीके से निजता का जो अधिकार है, प्राइवेसी है, कोई अपनी प्राइवेसी के आधार पर अपनी निजी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। अंजू ने किसी प्रकार की कोई घुसपैठ नहीं की थी। दिनेश, मैं इंटरप्ट करूंगा कि प्राइवेसी के आधार का इस्तेमाल करते हुए आप देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं चला सकते। पाकिस्तान में जाकर के जिस ढंग से अंजू ने यहाँ पर अपने पक्ष को रखा है कई बार, उससे क्या लगता है वो देश के खिलाफ नहीं? नहीं, बिल्कुल। और जिस तरीके से अंजू ने वहां पर एक दोस्ती के नाते वो घूमने के इरादे से गई थी। दोस्ती नहीं थी दिनेश, ये आप दोस्ती का नाम आप बिल्कुल उसका अरे सर, उसका कोई भी वहां पर ऐसा इरादा नजर नहीं आया जिस तरीके से चार। सिराज से समझते हैं मामला। सिराज, क्या लगता है कि ये दोस्ती थी? क्योंकि निकाहनामा वायरल हो रहा था, वहां पर आप परिवार की तरह रह रहे थे, लोग आपको तोहफा दे रहे थे शादी के बाद। ये दोस्ती थी क्या, या दोस्ती से बढ़कर की? जी देखिए, इसको दोस्ती तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। जिस तरीके से अंजू जो है वो पहुंची और जाके वहाँ पे इस्लाम कबूल कर लिया और फातिमा बन गई, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े होता है कि ऐसी कौन सी इसके क्या सबूत है? इस्लाम कबूल करने की क्या सबूत है? अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो है वायरल हो रही थी तस्वीरें, लेकिन अंजू ने तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। वो तो अभी भी कह रही है कि वो क्रिश्चियन ही है, उसने इस्लाम कबूल। वो अगर एक्सेप्ट करे, क्योंकि र्यूमर्स पर अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत सारे हैं, तो क्या सबूत आप पेश कर सकते हैं या आपके पास कोई तर्क है क्या उसने इस्लाम कबूल कर लिया है? जी देखिए, उसका नाम निश्चित तौर पे जो है फातिमा बताया जा रहा है। ऐसे में तमाम तरह की तस्वीरें जो हैं वायरल हो रही है और वो नकाब के साथ दिखी जा रही है, नसरुल्लाह के साथ देखी जा रही है। तो ऐसे में जो है उसका हाल ही में बयान आया था कि उसको सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। हालांकि उसने साफ तौर पर कहा कि अभी इस्लाम के बारे में जो है मैं जान रही हूँ जो। और तो इस सारे बयानात से यही लगता है कि अंजू जो है इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम की तरफ वो आकर्षित हो रही है। देखिए, इस्लाम कबूल कर लिया था उसने, लेकिन भारत वापस लौटने के वक्त बाघा बॉर्डर पर जब जांच एजेंसियों ने उससे पूछताछ की तो अंजू ने साफ कहा कि मैं ईसाई धर्म से संबंध रखती थी, भारत में थी और वहां पर दोस्ती के नाते से गई थी। नसरुल्लाह ने मेरे साथ विवाह करने का जो प्रस्ताव रखा मेरे साथ, उसने मेरी दोस्ती जो गहरी थी उसके प्यार में मैं एक तरीके से वहां पर गई थी, तो उसी आधार पर मैंने वहां पर उसकी खुशी के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। और वहां पर यदि इस्लाम धर्म को यहाँ पर उस शादी को कोई मायने नहीं दिए जाते तो मेरे लिए वो शादी कोई मायने नहीं रखती। प्रज्ञा प्रज्ञा से एक सवाल लेते हैं कि जिस ढंग से आपने तमाम पक्ष
रखें अपने, अगर देखा जाए तो इस समय तो अंजू को अरविंद अपनाता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है, समाज को क्या दिक्कत है? अगर उसके परिवार के लोग उसको अपना रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई अच्छाई होगी या फिर वो एक बदलाव की तरफ आगे बढ़ रही होगी। तो इसमें लोगों को क्या दिक्कत है? लोग इस पर क्यों अपने जो है ओपिनियन बना रहे हैं कि अंजू को जेल में डाल देना चाहिए, अंजू को ये सजा दे देनी चाहिए, वो मैं यहाँ रोकना चाहूँ, आप शायद भूल रहे हैं कि जब अंजू जुलाई के महीने में पाकिस्तान गई थी तो शायद आप लोगों ने अंजू का वो वीडियो नहीं देखा जिसमें उसने साफ तौर पर कहा कि भारत में किस तरीके से महिलाओं को दबा कर रखा जाता है, खास तौर पर राजस्थान का उसने जिक्र किया कि घूंघट में रखा जाता है और उसे बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन है महिलाओं को दबाने की, जहां तक बात है अगर महिलाओं को दबाया जाता तो वो अकेले अपने बलबूते पर पाकिस्तान के एम्बेसी में जाकर के वीजा अप्लाई भी कर देती, वीजा भी ले लेती और पाकिस्तान भी अकेले पहुंच जाती। तो ये तो नहीं, बिल्कुल मैंने वही कहा कि अंजू पे आप कैसे भरोसा कर सकते हैं, जैसे कि अभी शिराज और दिनेश ने कहा कि इसमें क्या गलत है, वो अपने निजी मसले के लिए पाकिस्तान, देखिए यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, वो पाकिस्तान जाए, इंग्लैंड जाए, कहीं भी जाए, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर ये सब कुछ अपलोड करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे आज की जनरेशन पर फर्क पड़ता है। आपने भी एक मिनट रुकिए, आपने भी देखा होगा अंजू जब पाकिस्तान गई थी उसके बाद कोलकाता से भी एक 19 साल की लड़की अपने घर वालों से झूठ बोल करके बांग्लादेश जाती है और वो तब यही अपने माँ बाप को कहकर जाती है कि अगर अंजू जा सकती है, अगर सीमा हैदर भारत आ सकती है तो ऐसे में मैं क्यों नहीं जा सकती। लेकिन सवाल ये है कि कल को अगर उन लड़कियों के साथ दूसरे देश में कुछ हो जाता है तब भी क्या आप ऐसी लड़कियों का समर्थन करेंगे? एक मैं जो इस पर जवाब दे दूं, मान लीजिए कि ये जो निष्ठा का अधिकार तमाम बातें होती है, लेकिन अगर वो लड़कियां खुद जो है बाशऊर है, उनको अकल है, तो वो अगर ये फैसला ले रही हैं तो या तो आप कानून ला करके इस पे जो है बैन करवाइए। क्या दिनेश? बिल्कुल। और जिस तरीके से कोई भी एक बालिग लड़की जो कि खुद अपने फैसले लेने के लिए सक्षम है, समर्थ है, वो यदि अपने विवेक से कोई ऐसे फैसले लेती है तो या तो भारत सरकार को उस पर कानून बनाना चाहिए या फिर उनको किसी तरीके की कोई जो है सिक्योरिटी की एक तरीके से वीजा या डॉक्यूमेंट्स जारी ना किए जाने चाहिए। प्रज्ञा ने जो बात कही है इस पर एक मैं सवाल इनसे पूछ लूं कि आप ये कह रहे हैं कि अंजू वहां गई या वहां पर जिस तरीके की बातें हुई तो आप सीमा का विरोध क्यों नहीं करते? सीमा इधर गैर कानूनी तरीके से आई है, उसके पास तो ना वीजा है ना पासपोर्ट है, वो गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रही है, तो उसका सम्मान क्यों किया जा रहा है? सीमा हैदर का भी लगातार विरोध किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। आपको दिनेश कहा जा रहा है, जानते हैं दिनेश क्या उसका विरोध किया जा रहा है? रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं खुले तौर पर यहाँ पर कहना चाहता हूँ, तमाम वो नेता वहां पर पहुंचते हैं और उनका समर्थन करते नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका जो मामला लड़ रहे हैं, दूसरे देश से आई है वो महिला और उनका केस यहाँ पर नागरिकता के लिए लड़ रहे हैं वकील, वो तमाम भारतीय जो है एक संस्कृति का जो दुहाई देते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म स्वीकार कर, एक मिनट, क्या जिसने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है वो देश से गद्दारी नहीं कर सकता है? कैसे आप किसी को हिंदू धर्म? एक बार पहले इस पर एक सवाल लेते हैं। सिराज जो है अंजू का समर्थन कर रहे हैं, वो अंजू के साथ खड़े हैं। मुझे ये पूछना है कि आखिरकार अंजू को लेकर के इतनी हमदर्दी क्यों? जाहिर सी बात है कि अगर कोई पाकिस्तान में जाकर 5 महीने रहता है तो उस पर शक होगा, शुबा होगा, तो सरकारी एजेंसी अगर उससे पूछताछ कर रही है तो इसमें दो राय क्या है? और परिवार के साथ रहने देने की इजाजत इतनी जल्दी क्यों मिलनी चाहिए? उसको कालकोठरी में क्यों नहीं डाला जाना चाहिए? अगर वो पाकिस्तान जाकर वहां पर भारत के खिलाफ बातें किए तो आप क्यों उसके पक्ष में? जी देखिए, जिस तरीके से अभी जब से सीमा हैदर जो है आई है तब से जो है लगातार उस पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये जांच का विषय जरूर है, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि वह एक महिला है और अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो भारत में आई है और मुझे लगता है कि ये उसका मौलिक अधिकार है। आज पसंद के मुताबिक अगर वो गई है तो उसी पसंद के साथ रहते, फिर उसकी ममता जाग जाती है, भारत आ जाती है और ममता जाग गई, बच्चों से मिलेगी, तरह तरह की बातें, तो ये ढकोसला नहीं है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और निश्चित तौर पे जिस तरीके से वो आई है तो उसका ये अधिकार है कि वो जिसके साथ रहना चाहती है वो रहे, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि एक महिला होने के नाते उसके दिल में जो है एक हमदर्दी है जो अपने बच्चों के करीब जो है जाने का उसका। प्रज्ञा से इस पर जवाब लेते हैं। प्रज्ञा, उसका कहना है कि बच्चों से मिलने की हमदर्दी या फिर उसका अधिकार, क्या बच्चों के नाम पर अब देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएंगे? क्या बच्चों के नाम पर अब देश के खिलाफ जो है बयानबाजी करेंगे?
अच्छा चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि अंजू के भारत आने की वजह उसकी ममता है। नसरुल्ला को आखिरकार क्यों बुला रही है, इसके लिए कोई जवाब है आपके पास? और अगर नसरुल्ला आकर, अंजू यहाँ पर आकर, जिसका आप दोनों समर्थन कर रहे हैं, कल को देश में कोई बड़ी आतंकी गतिविधि को यहाँ पर अंजाम देते हैं तो आप तब भी समर्थन करेंगे? देखिए, अगर आप सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अंजू का भी विरोध करना होगा, क्योंकि धर्म किसी को भी ये नहीं 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 आप धर्म के आधार पर अगर आप यहाँ पर भेदभाव। क्या इस देश के प्रधानमंत्री बिना किसी को बताए पाकिस्तान नहीं गए हैं? क्या उनको भी आतंकवादी या उनको देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए? बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल। लेकिन क्या क्या प्रधानमंत्री वहां से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपने साथ यहाँ पर लेकर आए हैं कि चलिए आप यहाँ प्रज्ञा, एक इसने जो सवाल, दिनेश ने जो सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री अचानक से वहाँ पर नवाज शरीफ की माँ के जो है बर्थडे में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाकर के जो तस्वीरें पूरा देश देखता है, तो प्रधानमंत्री भी वहाँ पर गए थे, तो आप सेलेक्टिव तरीके से किसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? दिनेश कहिए। मैं देखिए, मैं विरोध यहाँ पर सीमा हैदर का भी कर रही हूँ और अंजू का भी कर रही हूँ। जो भी यहाँ पर जो एक ऐसे देश में जाकर के रहेगा जिसने समय समय पर मेरे देश को नुकसान अलग अलग तरीके से पहुंचाया, तो मैं यहाँ पर ना तो समर्थन सीमा हैदर का करूंगी और ना ही अंजू का। दोनों के खिलाफ नहीं, दोनों की सरकार तो कर रही है ना। सीमा हैदर का समर्थन सरकार करती नजर आ रही है, तभी तो 6 महीने से सीमा हैदर भारत में रह रही है। सरकार उनको तमाम वो प्रोटेक्शन देती नजर आ रही है, उनको बेल भी मिल गई है, 4 बच्चे भी हैं, सबको पता है। एक मिनट इलीगल तरीके से आई है, अवैध तरीके, उसके पास कोई वीजा नहीं। क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये जान, एक मिनट दिनेश, मैं भी चिल्ला सकती हूँ। आप अंजू का, क्योंकि मैंने नहीं कहा कि मैं यहाँ पर सीमा हैदर का समर्थन, मैंने कहा मैं दोनों में से किसी का समर्थन नहीं करती, लेकिन आप अंजू का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक हिंदू सब दोनों तीनों जो सहयोगी हैं वो अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं, क्योंकि दर्शकों ये लंबी बहस है और इस पर हम बहस करेंगे तो बहुत जो है सारा समय चाहिए हमें। इस पूरे मामले को लेकर के लगातार हम आप तक जो है अपडेट पहुंचा ही रहे हैं और इस खास बहस के जरिए हम वो तमाम बातें, वो तमाम जानकारियां आप तक जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इस पर लोगों की राय क्या है, इस पर लोग सोच क्या रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है। इस समय हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है और जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर के लगातार हम आप तक अपडेट भी पहुंचाते रहेंगे। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।